वैशाली से वीणा देवी जी जीते ताकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से कोई ना रोक सके। आज सबसे बड़ा इस जिला में अगर औद्योगिक क्षेत्र कुछ स्थापित हुआ है तो आपके वैशाली लोकसभा में मुरारपुर में हुआ है, जहां हजारों के तादाद में बिहारी रोजगार मिला है, किसानों को बेनिफिट हुआ है, लाभ हुआ है। और उसके अलावा जो आप विकास की बात कर रहे हैं, आपको पुल पुलिया सड़क हर चीज के माध्यम से दिखेगा। ऐसे कई काम क्षेत्र में हुआ है। देखिए, विकास का विरोध जनता नहीं कर रही है कि विपक्षी विरोध करते करते ये भूल गए हैं कि विरोध करते करते वो विकास का विरोध कर रहे हैं। विपक्षी कहते हैं कि फैक्ट्री क्यों लगा। विपक्षी की जो बात आप कर रहे हैं तो विपक्षी इस बात को कह रहे हैं कि अगर उन्होंने काम किया है तो अपने काम के आधार पे जनता के बीच में वोट मांगती है। हर जगह मोदी जी के वो 400 पार की नारा कहते हैं। पता ही की बात आप कहें, मैडम इस बात को कई बार कही थी कि एयरपोर्ट चालू होगा, लेकिन एयरपोर्ट यहाँ से चला गया। मोदी जी आकर के खुद कह करके गए थे कि एयरपोर्ट चालू हो जाएगी। एक मुद्दा लोगों के बीच में ये बनी हुई। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। नमस्कार, स्वागत है आपका बीडी न्यूज में। मैं दिलजीत आपके साथ। देखिए, लोकसभा चुनाव के 2 चरणों का मतदान संपन्न होने के बाद अब 5 चरणों की मतदान होना बाकी है। ऐसे में बता दें, वैशाली लोकसभा क्षेत्र में 25 मई को चुनाव होना है। दोनों गठबंधन, इंडिया अलायंस हो या एनडीए गठबंधन की ओर से जो प्रत्याशी सामने आए हैं और लगातार चुनावी कैंपेन में लगे हुए हैं, चुनावी अभियान जो है कैसे किस प्रकार आगे बढ़ रही है, इन सबको लेकर के बातचीत करेंगे। हमारे साथ वैशाली संसदीय क्षेत्र के सांसद वीणा देवी की सुपुत्री कोमल सिंह हमारे साथ में है। स्वागत करते हैं आपका। हम 5 सालों में जनता का सवाल भी आता है कि प्रत्याशी जो होते हैं, जो चुनकर जाते हैं सदन में, उसके बाद 5 सालों के कार्यकाल में उन्होंने क्या काम किया, क्या लगता है आपकी माताश्री क्षेत्र में कितना विकास की गति को आगे बढ़ाए? उन्होंने पूरा विकास किया है, चाहे वो विकास आपको सड़क के माध्यम से दिखे, पुल पुलिया के माध्यम से दिखे, चाहे घाटों के माध्यम से सोलर लाइट लगा है, कई स्कूलों में कक्षा वर्ग बना है, आपको यात्री शेड लगा है, कई हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पे गेट बनी है, बहुत सारा विकास का काम हुआ है। सबसे बड़ी बात जो मैं आपको कहूँ कि आज तक आप जानते थे इस जिला में औद्योगिक क्षेत्र के नाम से बेला फेमस था, बेला में औद्योगिक क्षेत्र था। आज सबसे बड़ा इस जिला में अगर औद्योगिक क्षेत्र कुछ स्थापित हुआ है तो आपके वैशाली लोकसभा में मुरारपुर में हुआ है, जहां हजारों के तादाद में बिहारी रोजगार मिला है, काम कर रहे हैं, किसानों को लाभ हुआ है। जो किसान आज से 2 साल पहले 14 रुपए 12 रुपए में मक्का बेचते थे, मक्का वो हरियाणा पंजाब भेजते थे, आज वो मक्का मुरारपुर में बेच रहे हैं और आज अच्छी लागत में 22 रुपए 20 रुपए 22 रुपए 24 रुपए मक्का का आज रेट हो गया और वो किसान को भी लाभ हुआ है और वो मक्का लोकल मुरारपुर में बेच रहे हैं। तो रोजगार मिला है युवाओं को, किसानों को बेनिफिट हुआ है, लाभ हुआ है। और उसके अलावा जो आप विकास की बात कर रहे हैं, आपको पुल पुलिया सड़क हर चीज के माध्यम से दिखेगा। साहिबगंज रोड 4 लेन हुआ है। मोहम्मदपुर में आपको जो रेलवे क्रॉसिंग था, उस पर रेलवे ओवरब्रिज का कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन किए हैं, वो पास हुआ है। ऐसे कई काम क्षेत्र में हुआ है। देखिए, विकास का विरोध जनता नहीं कर रही है। मेरा मानना है कि जनता नहीं, विपक्षी, जब कोई भी विपक्षी जब क्षेत्र में आएंगे तो उनका काम है कि अपने विपक्षी दल का या विपक्षी प्रत्याशी का विरोध करना। लेकिन मुझे कंफ्यूजन और मुझे हंसी इस बात से आ रही है कि विपक्षी विरोध करते करते ये भूल गए कि विरोध करते करते वो विकास का विरोध कर रहे हैं। उनका सवाल अब ये उठता है कि वीणा देवी जी ने यात्री शेड बनाया तो क्यों बनाया? अरे, यात्री शेड बनाया लोगों के सुख सुविधा के लिए बनाया। आज दिल्ली में जाइए, जगह जगह आपको यात्री शेड दिल्ली में दिखेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नाम का कोई चीज होता है कि नहीं होता है? आपको अगर आज सीसीटीवी कैमरा आपको शहरों में लगा हुआ था, आज वही सीसीटीवी कैमरा आपके गांव के चौक चौराहे पे लगा हुआ है ताकि लोगों को सुरक्षा, क्राइम को हम लोग नियंत्रण कर सके। तो लोग कहते हैं सीसीटीवी कैमरा क्यों लगाया? जनता नहीं, विपक्षी सवाल पूछ रहे हैं। तो विपक्ष की आप बात करते हैं तो विपक्ष इस बात को भी कहते हैं। एक सबसे बड़ी बात है, इथेनॉल का फैक्ट्री लगा, मैक्स जैसी बड़ी कंपनी आपके मुरारपुर में आके फैक्ट्री लगाई है। विपक्षी कहते हैं कि फैक्ट्री क्यों लगा? कल आपको आईटीसी, हल्दीराम जैसी बड़ी बड़ी कंपनी मुरारपुर में आके मेगा फूड पार्क जो सरकार ने 400 करोड़ से आवंटन किया, वहां पे आके लगने जा रही है। तो विपक्षी पूछेंगे हल्दीराम क्यों आके फैक्ट्री लगाया? फैक्ट्री इसलिए लग रहा है कि बिहारी बिहार में नौकरी कर सके और फैक्ट्री की रफ्तार मुरारपुर में रुकने नहीं वाली, चाहे विरोधी कितना भी आवाज उठाए। की जो बात आप कर रहे हैं तो विपक्षी इस बात को कह रहे हैं कि अगर उन्होंने काम किया है तो अपने काम के आधार पे जनता के बीच में वोट मांगती है। हर जगह मोदी जी के 400 पार की नारा कहते हैं और 400 पार का नारा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लगाया है और इस देश का
एक एक देशभक्त, एक एक बच्चा इस नारा को पूरा करके दिखाएगा। एक एक बच्चा, बड़े बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे, हर किसी के मुंह पे जुबान पे ये चीज है कि हमारे देश के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने चाहिए। रहा बात आपकी सांसद महोदय, मैं आपसे पूछती हूँ कि जब कोई देश का सांसद बनता है, आज चाहे वो कोई भी हो, कोई भी योजना हो, चाहे राशन का योजना हो, मुफ्त राशन लोगों को मिलना, शौचालय, चाहे आपको किसान निधि हो, चाहे आपको उज्ज्वला हो, आज जो भी संसद में जो भी योजना पारित होती है, वो योजना पारित कौन करता है? जब भी कोई बिल हमारे देश के प्रधानमंत्री संसद भवन के पटल पे रखते हैं, तो उन्हीं का जीता हुआ एक एक सांसद उसका समर्थन करता है, उस पर मत देता है, तभी वो योजना पास होती है और वही सांसद निश्चित करता है कि वो योजना धरातल पे उतरे। तो क्यों न इस योजना के बारे में वीणा देवी जी बात करें? मैं आपसे पूछती हूँ, कोरोना काल में आप सब जानते हैं कि एक सांसद को साल में मात्र 5 करोड़ रुपए मिलता है 6 विधानसभा का विकास करने के लिए। अगर आप उस 6 करोड़ को 5 करोड़ को 6 विधानसभा में बांटिएगा तो 1 करोड़ रुपया एक विधानसभा को ही नहीं मिला। एक विधायक को 4 करोड़ मिलता है एक साल में अपना विकास करने के लिए। मैं आपसे पूछती हूँ कि टोटल एक सांसद को 5 साल में अगर आप 5 करोड़ को जोड़ेगा, मात्र 25 करोड़ रुपया मिलता है विकास करने के लिए। उस 25 करोड़ में 10 करोड़ वीणा देवी जी ने केंद्र सरकार को अपना 10 करोड़, वीणा देवी जी नहीं, सारे सांसदों ने केंद्र सरकार को दिया, और आज वही 10 करोड़ आपके पूरे वैशाली लोकसभा के लोगों को कोरोना जैसे महामारी में बचाने के लिए उपयोग किया गया है। आज एक एक व्यक्ति में वो 10 करोड़ समर्पित है, चाहे वो कोरोना वैक्सीन के नाम पे हो, कोरोना के दवाइयों के नाम पे हो, चाहे आपके पता ही में कोविड केयर सेंटर खुला था। तो कैसे लोग कहते हैं कि विकास नहीं हुआ? कैसे लोग कहते हैं कि ये फंड लोगों में उपयोग नहीं हुआ? पता ही की बात आप कहें, मैडम इस बात को कई बार कही थी कि एयरपोर्ट चालू होगा, लेकिन एयरपोर्ट यहाँ से चला गया। मोदी जी आकर के खुद कह करके गए थे कि एयरपोर्ट चालू हो जाएगी। एक मुद्दा लोगों के बीच में ये बनी हुई है। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ न्यूज़पेपर के माध्यम से, आज जब भी कोई भी सवाल आप संसद में उठाते हैं तो लोकसभा टीवी पे वो चीज टेलीकास्ट होता है। सांसद जी ने पता ही एयरपोर्ट की बात लोकसभा में उठाई, सांसद जी मंत्री जी से मिलकर इस बात को उठाई, प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करके इस बात को उठाई और लोगों की आवाज को प्रधानमंत्री जी तक उठाने का काम किया, पहुंचाने तक काम किया। इसका चिट्ठी है हमारे पास, इसका प्रमाण है हमारे पास। लेकिन जब भी कोई चीज एयरपोर्ट बनना होता है, वो चीज सरकार के ध्यान में है, केंद्र सरकार राज्य सरकार की को साथ में मिलके जमीन मुहैया कराना पड़ता है और उसके बाद वो चीज पारित होती है। किसी भी चीज में कभी कभी कोई चीज में समय लगता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता। पता ही एयरपोर्ट की बात भी नामुमकिन नहीं है। 5 साल में सवाल उठा है और आने वाले समय में फिर सवाल उठाएंगे और उसको मुमकिन करने का पूरा प्रयास करेंगे। इन सब के बावजूद लोकतंत्र की खूबसूरती देखी गई है कि हमेशा सत्ता का विरोध होता है। मैडम 5 साल कार्यकाल में थी, विरोध होना लाजमी है। आपको क्या लगता है जो विरोध का कारण सामने आ रहा है? विकास की बात है, कुछ अधूरा काम भी बचा है वैशाली में जिसे पूरा मैं आपको एक चीज बोलूंगी, आप जिस विरोध की बात कर रहे हैं वो विरोध धरातल पे नहीं है। आप जब लोगों के बीच जाइएगा, मतदाताओं के बीच जाइएगा, विरोध वो नहीं कर रहे हैं, विरोध विपक्षी करता है। काम नहीं हुआ। विपक्षी अगर वीणा देवी जी 10 काम की हैं, विपक्षी तो वीणा देवी जी का ही 10 काम गिना के, मोदी जी का 10 काम गिना के कहता है काम नहीं हुआ या ये काम इस करने लायक नहीं था। विपक्षी अपना बताए ना, 20 काम बताए, क्या नहीं हुआ है वही बताए, जो हुआ है उसी को बोल बोल के कि यात्री शेड क्यों बना, राशन क्यों मिल रहा है, उज्ज्वला से क्या हुआ लोगों को लाभ। अरे हमने जो किया वो मत गिनाइए, आप अपना 20 काम गिनाइए कि आप क्या करने वाले हैं, आप लोगों के लिए क्या लाने वाले हैं धरातल वैशाली में। क्या उन्होंने वैशाली 6 विधानसभा वैशाली में आता है, क्या विपक्षी से अगर आप उठ के पूछिए पूरे वैशाली में क्या क्या काम आपको लगता है कि नहीं हुआ, होना चाहिए, नहीं होगा। वैशाली में कभी 6 विधानसभा में घूम के उन्होंने प्रयास किया है जानने का कि वैशाली में क्या काम होना चाहिए, हुआ इसका स्टडी या सर्वे है उनके पास? ये भी नहीं है, ये भी जानकारी आपको नहीं मिलेगी। क्या होना चाहिए? कुछ काम अगर बचा हुआ है प्रमुखता से उन किस काम को होना चाहिए? विकास कभी भी पूरा नहीं, हमेशा अधूरा रहता है जी। क्योंकि समय के अनुकूल विकास की जो वो है सीढ़ी है वो बढ़ती जाती है। जैसे हमारे पास स्कूल की एक अच्छी व्यवस्था है, वो व्यवस्था समय के अनुकूल उसको और बेहतर बनाना पड़ेगा। हर समय विकास एक ऐसी चीज है, विकास एक ऐसा मुद्दा है जिसकी रफ्तार, जिसकी गति कभी रुकती नहीं है। अच्छा, इन सब के बावजूद एक प्रश्न और लोगों के बीच में बना हुआ है, या प्रत्याशी प्रतिद्वंदी की बात आप करते हैं, उनका कहना है कि जातीय समीकरण में हम मजबूत हैं, क्योंकि चुनाव में जाति कभी नहीं जाती है कि लोकतंत्र में यह भी देखा गया है। तो आपको लगता है कि जातीय समीकरण को तोड़ पाएंगे? हम आपसे एक बात पूछते हैं,
हम जाति या धर्म की बात नहीं करते हैं, क्योंकि मैं एक चीज मानती हूँ कि बिहार के बाहर या देश के बाहर जब आप अपनी पहचान बताते हो, जब आपसे पूछा जाता है आपका नाम क्या है, जब मुझसे पूछा जाएगा मेरा नाम क्या है, बोलती हूँ मेरा नाम कोमल है। कहाँ के रहने वाले हो? बिहार। अच्छा, ये तो बिहारी है। कहाँ के रहने वाले हो? भारत। अच्छा, ये इंडियन है। तो मैं कभी ये मानती नहीं। और मेरे देश के प्रधानमंत्री जो है ना, हमारे देश के, हम सब के देश के, जो हमारे ये भारतीय हम लोग हैं, जब कोरोना जैसी महामारी आई थी, मैं आपसे पलट के एक सवाल पूछती हूँ, कोरोना जैसी महामारी आई थी और वंदे भारत के माध्यम से जब देशवासियों को इस देश में वापस लाया जा रहा था, तो उनका एक ही प्रमाण पत्र था, उनका पासपोर्ट, भारतीय पासपोर्ट। और भारतीय पासपोर्ट को पलट के देख लीजिए, उसमें किसी की जाति और धर्म नहीं लिखा रहता है। तो मेरा मानना है कि जो लोग ये सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। इस देश का एक एक आदमी, एक एक भारतीय एक साथ खड़ा है और ये देख रहा है कि देश की लड़ाई है, देश के स्वाभिमान, देश की तरक्की की लड़ाई है, देश की सुरक्षा की लड़ाई है। और सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः देश के प्रधानमंत्री बनाएंगे और यहाँ से पुनः वैशाली की सांसद वीणा देवी जी को बना के भेजेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। चलिए, तो कोमल सिंह हमारे साथ थे, वैशाली सांसद की पुत्री है, और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो माहौल लोगों के बीच में बना हुआ है वो माहौल लगातार कायम रहेगा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि वक्त के साथ करवट किस ओर होती है, क्योंकि जनता का मूड कहीं ना कहीं, चुनाव में अभी एक लंबा समय बचा हुआ है, तो उन समय के बीच में किस प्रकार जनता किधर करवट लेती है। हालांकि विरोधियों पर भी जमकर बरसी है और इन्होंने कहा है कि वैशाली क्षेत्र में जो काम इनके माता के द्वारा किया गया वो उसका स्टडी शायद विपक्षी को पता भी नहीं है। तो देखने वाली बात होगी कि इसकी कड़ी जनता के बीच में किस प्रकार जुड़ती है और जनता कितना कनेक्ट हो पाते हैं। बने रहे बीडी न्यूज़ के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।